नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। 4 राज्यों के चुनाव होने थे। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले प्रधानमंत्री 4 राज्यों के चुनाव इकट्ठा करने से भाग गए। जम्मू कश्मीर का मजबूरी थी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। उसके साथ उनका विश्वास था कि 5 सीटें लोकसभा में आई, आधी आई तो 50% चांस है वापस आने का, इसलिए हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग है। दूध का दूध, पानी का पानी, नतीजों के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड बहुत अहम हैं। महाराष्ट्र में लगातार प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक-एक क्षेत्र में चक्कर काट रहे हैं। विदर्भ जा रहे हैं, मराठवाड़ा जा रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उत्तर महाराष्ट्र जा रहे हैं। वर्कर से बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस आपाधापी में लोगों को समझाइश के इसमें जो 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, उसके लिए कई जगह से ढूंढ रहे हैं जगह, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इज्जतदार वापसी हो। लेकिन जब इतनी आपाधापी चुनाव की चल रही हो, उसी बीच में एक और झटका बीजेपी का, और करारा झटका, क्योंकि ये झटका मुंबई का है। मुंबई में 36 सीटें हैं। और मुंबई का भाई कौन? मैं राजकीय भाई की बात कर रहा हूं। फिर एक बार दिखा दिया, उद्धव ठाकरे। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में शिवसेना ने, यानी उद्धव ठाकरे के गुट ने, ये युवा इकाई जो है, युवा सेना, जो सीधे उनके बेटे के अंडर आती है, आदित्य ठाकरे के अंडर, उसने क्लीन स्वीप किया। और आगे जो करारी हार जिसने झेली, जो मुंह के बल गिरा, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी है। आदित्य ठाकरे की अगुवाई में हुई ये जीत उद्धव ठाकरे के लोकसभा निर्णय के बाद जो उत्सव है उसका दुगना कर देता है। क्योंकि शिवसेना का फोर्ट कोंकण और मुंबई है। कोंकण में राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी सब ने अपने अपने थोड़ा शेयर लेने का प्रयास किया। लेकिन मुंबई की 36 सीटें बहुत मायना रखती है, और इसीलिए पूरी ताकत लगा दी थी बीजेपी ने मुंबई सीनेट के, क्योंकि वहां पे छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए हैं। तो मुंबई सीनेट के चुनाव ही बहुत कुछ बता देते हैं। और वहां पूर्ण रूप से जब स्वीप किया, तो एक बात तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 36 सीट बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है। अब इस जो चुनाव हुए, इसका जश्न मना। उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सारे लोग उसमें हैं। इस पूरे जीत का हीरो आदित्य को माने तो फिर वरुण सरदेसाई जो है वो मैन ऑफ द मैच माने जाते हैं। वरुण देसाई ऐसा एक उभरता हुआ नेतृत्व है जिसने बहुत ताकत से यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में युवा सेना की ताकत बढ़ाई और वजूद बनाकर रखा। करीब करीब जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे अलग शिवसेना लेके गए, नाम भी लेके गए, सिंबल भी लेके गए। उद्धव ठाकरे के पास नया सिंबल आया, नया नाम आया। तब ये लग रहा था कि मुंबई भी हाथ से जाएगी क्या। लेकिन पहला एक उपचुनाव हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को आमने सामने आना था। वो सीट बीजेपी को ली और बीजेपी ने हार के डर से वॉक ओवर दिया। वहां शिवसेना ने बाई इलेक्शन में क्लीन स्वीप लिया। उन्हीं के एक एमएलए की, विधायक की मृत्यु हुई थी उसके जगह। उसके बाद ये दूसरी लोकसभा है जहां फिर एक बार ठाकरे ने बता दिया कि महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के मायने क्या है, बाला साहब का आशीर्वाद किसके साथ है। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे इतने तो मैच्योर हो गए कि अब युवा सेना अकेले हैंडल करने लगे। और उसके बाद युवा सेना पिछले कई सालों से उनका दबदबा बना हुआ है। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और मुंह के बल गिरे। बाला साहेब ठाकरे के समय इसका नाम भारतीय विद्यार्थी परिषद था। लेकिन फिर मुंबई के छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। उसके बाद से चुनाव यूनिवर्सिटी के हो गए, सीनेट के। तो फिर ये युवा सेना वो चुनाव लड़ने लगी। 6 महीने पहले ही, जैसा कि मैंने बोला, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें जीते थे। उसके बाद अभी इस चुनाव के 6 महीने पहले विधान परिषद के चुनाव हुए, जो
शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए उन सीटों में उद्धव ठाकरे के अनिल परब और अभ्यंकर जीते। ये भी एक बड़ी जीत मानी गई। और उसके बाद ये तीसरी जीत। अब ठाकरे परिवार में या ठाकरे के पूरे कुनबे में, उद्धव ठाकरे के पूरे पार्टी में सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, ये 3 के बाद चौथा विधानसभा में भगवा लहराना है और किसी भी हालत में मुंबई में शिवसेना को अपनी पुरानी ताकत वापस लानी है। एबीवीपी बहुत बड़ा संगठन है देश का और भाजपा का युवा विंग है। राष्ट्रीय स्तर पे रणनीतियां तय होती है। लेकिन ये चुनाव क्यों हारे? पिछले साल ये चुनाव होने जा रहा था, लेकिन सरकार ने ये चुनाव टाल दिए डर के मारे। इसके बाद युवा सेना कोर्ट चली गई। कोर्ट ने सितंबर 2024 में चुनाव कराने को कहा। 22 सितंबर को पोलिंग डेट से 48 घंटे फिर सरकार ने चुनाव टालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से मना किया। एबीवीपी इसी मुगालते में थी कि कोर्ट भी अपने, सरकार भी अपनी। यदि हम चाहते हैं तो ये चुनाव रद्द हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं और सीधा उनको मुकाबला करना पड़ा। पूरी तैयारी के साथ नहीं थे, ऐसे एबीवीपी कहती है। लेकिन ये सब कहने की बात है, क्योंकि जब हार जाते हैं तो अक्सर कारण ढूंढने पड़ते हैं कि हम हारे क्यों। इसमें एबीवीपी कहती है कि हमने पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी। चुनाव में कुछ 13,000 वोटर थे, उनमें से 7,200 वोटर पड़े, जिनमें से 6,680 वोट को वैध माना गया। अधिकांश युवा सेना को जहां 5,000 से अधिक वोट मिले, वहीं एबीपी कैंडिडेट को 1,000 मिले। यानी बुरी हार, करारी हार। जहां 5,000 के सामने 1,000, आप समझ सकते हैं। ये टेस्टिंग सिग्नल है आने वाले मुंबई में विधानसभा में क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति पे जो अच्छी तरह से नजर रखते हैं, वो उनको यही कहना है कि ये चुनाव भले ही सीनेट के हो, लेकिन आपको इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो अंगड़ाई है जो आने वाली लड़ाई किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे जीत लेंगे, इसके तरफ इंडिकेशन बताते हैं। कुल मिलाकर ये जो झटका लगा एबीवीपी का, ये बीजेपी को जो डायरेक्ट हिट हुआ, इससे कम से कम मुंबई की 36 सीटों पे, जो शिवसेना के लिए बहुत मायना रखती है और एकनाथ शिंदे के लिए भी, यदि ठाणे कोकण में गिना गया तो मुंबई में फिर एकनाथ शिंदे कहाँ होंगे। और यदि उद्धव ठाकरे का ये जश्न रहा तो फिर मुंबई में सीटें बंटवाते समय एकनाथ शिंदे को ज्यादा मिलेगी कि बीजेपी को ज्यादा मिलेगी, ये लोगों को तय करना होगा। आज की डेट में ये जश्न बहुत छोटा लगता है, ये जीत भी बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब ये नतीजे आपको इम्पैक्ट करते दिखाई देंगे विधानसभा में, तब पता पड़ेगा कि मुंबई का बादशाह कौन। कुल मिलाकर मुंबई के बादशाह की लड़ाई है और मुंबई के बादशाह ही बताएगा कि मुंबई के विधानसभा पे भगवा कौन लड़ेगा। क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा जिस हिसाब से लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, वहाँ महाविकास आघाड़ी आना तय है। मुंबई कोकण ये 2 क्षेत्र है और उत्तर भारत में लड़ाई ठीक होगी। मुंबई में यदि सीनेट ने बता दिया क्या होने वाला है, फिर बचता है कोकण। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार अपना किला रोके हुए हैं। जब ये पूरा महाराष्ट्र की चित्र आपके सामने आता है, तो फिर क्या लगता है कि जैसा महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई, तो क्या इस बार बीजेपी का पूरा कुनबा, जिसे महाराष्ट्र में महायुति के नाम से जाना जाता है, हम एनडीए के नाम से जाने जाते वो कहते हैं, वो कुनबा क्या 3 आंकड़ों पे नहीं जाएगा? क्या 100 से नीचे सिमट जाएगा? महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। यदि 80 या 90 पे ये कुनबा सिमट गया, तो फिर इसे क्या कहेंगे? आज युवा सेना ने काम तो अच्छा किया, भले ही नतीजे मुंबई के हो, लेकिन डायरेक्ट हिट हुआ है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के आकाओं के पसीने तो छूट गए, दिल्ली के आकाओं की नींद तो हराम कर दी। तो आज का दिन तो उद्धव का रहा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।